गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज दिन की शुरुआत हुई है। सबसे पहले मैं जा रही हूँ नेल्स करवाने के लिए। मैं आ गई हूँ लंदन नेल्स, जहाँ मैं हमेशा नेल्स करवाती हूँ। हेलो। बेसिकली मैं और कमल और मिष्टी, हम तीनों कर रहे हैं ट्रैवल। हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं इस वक्त लाइफ में जहाँ पे हमें ऐसा लगा दैट वी बोथ जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ दिस हाउस फॉर अ वाइल। होली भी आ रही थी। हम लोगों ने बहुत साल से, आई थिंक 3-4 साल से होली सेलिब्रेट ही नहीं की थी, बिकॉज कभी कुछ हो ही जा रहा था, कभी कुछ हो ही जा रहा था। एंड हैदराबाद में होली कमल और मैंने पहले 2 बार सेलिब्रेट की है विद द सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ तो हमने सोचा अरे यार बिल्कुल सही टाइम है हैदराबाद जाने का, फॉर सो मेनी रीजंस। आई टेल यू धीरे धीरे और क्या वजहें थी जिनकी वजह से हमने ये डिसाइड किया फाइनली कि हम हैदराबाद जाएंगे। तो मैं आ गई नेल्स करवाने के लिए और कमल उधर करवा रहा है गाड़ी की जो भी फाइनल एक चेकअप होता है ना कि भाई अगर इतनी लंबी ड्राइव पे निकलना है, क्योंकि हम कार में जा रहे हैं। कमल निकल गया गाड़ी के काम के लिए कि भाई कुछ भी उसमें खराबी है, कुछ भी है तो वो करवा लेता हूँ। एंड बहुत सारे पंक्चर्स वगैरह थे कार में, टायर में, तो वो सब ठीक करवाया। एंड गाड़ी को एकदम से कमल ने रेडी करवा दिया सो दैट लंबी ड्राइव के बीच में कोई भी दिक्कत हमको नहीं आए, गाड़ी खराब नहीं पड़े या कुछ भी। उसके बाद कमल और मैं दोनों घर पहुंच गए। चलो लगाओ। हर बार बोल देती है। मेरे को नहीं आता। क्या नहीं आता? मुझे पता ही नहीं है इसकी। देना लगा देना मेरे को। सिखाया था ना तुमको मैंने कि कैसे लगाना है। मेरे को नहीं आया। क्यों नहीं आया? मेरे को नहीं आया। जब तूने फर्स्ट टाइम लिया था तूने बोला था कम्मू मुझे एक बार सिखा दे फिर मैं कर लूंगी खुद। अब लगाओ। कम्मू को घबराहट होती है तारे देख के। अब चल भगवान कसम खा। गलत बात बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। कम्मू मेरे को नहीं आता यार, मेरे को तारे पहचान ही नहीं आती किसमें क्या। 6 तारे तो लगती हैं इसमें। कैमरे पे क्या लगेगा? अब ये क्या है? ये रिसीवर है। ये रिसीवर को यहाँ लगता है, ये देखो ये ऐसे लगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें आता नहीं लगाना, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें जब सिखाया तुमने सीखा नहीं। स्टार्टिंग में कुछ दिन तो तुम मुझे बोली कम्मो लगा दे, उसके बाद तुम्हारे तेवर ही बदल गए। उसके बाद आके बोलती थी ये लगा नहीं रखा अभी तक। ये लगा नहीं रखा अभी तक। जब डील हुई हमारी, मैंने एक बार सिखा दिया तुमको। अभी कहाँ लगा रही हो दे? मुझे नहीं पता तो कहाँ। अच्छा इधर तभी तो वो आवाज पकड़ेगा। उसको ऑन कर दो, रिसीवर को ऑन करो, कैमरे को ऑन नहीं पहले। बस एक ही तार लगनी थी। अरे तार तो लगानी तो आती है मुझे, चार्ज नहीं करने आते मुझे। ये हाउ टू चार्ज देम ये तो मुझे पता है। पर ये भी, पर एक बात बताऊं, ये भी इसलिए पता है क्योंकि ये तार कभी कहीं जाती नहीं है। अगर तुम उन्हें इस तार को 4 तारों के साथ रख दोगे तो मैं नहीं पहचान। बेटा तारे तो वैसे भी कहीं नहीं जाती है, हम रखते हैं उसको उठा के। ये है चार्जिंग की वायर, इसमें ये दोनों चीज लग जाएंगी जो तुमने वहां लगा रखी। सिंपल लग जाए, ठीक है? नहीं आया समझ मुझे। छोड़ रहे हैं तुम्हें बताने में उतनी मेहनत लग जाएगी, मैं खुद ही कर दूंगा। सो मेरे को ना कुछ पैकेजेस खोलने थे काफी टाइम से, वो खोल लेते हैं। मन तो मेरा अभी भी नहीं है खोलने का, बट खोल लेते हैं क्योंकि ये हमें चाहिए। सो ये हम लोगों ने अब स्विच किया है मिष्टी के लिए गले वाली लीश से बॉडी लीश पे। सो अभी तक एटम जो बॉडी वाली वो हार्नेस वाली चीज पहनता था ना, वो हमने मिष्टी के लिए भी मंगवाई थी और उस पर ट्राई की थी, पर पहले बहुत पतली थी तो अपने आप को ऐसे ऐसे करके निकाल लेती थी बीच में से। उस वजह से कोई ऑप्शन नहीं था, हम उसे गले की ही बांधते थे बिकॉज अदरवाइज वो निकाल लेती थी। तो अभी उसका साइज बढ़ गया है, टच वुड, जय माता दी। ये मैंने एक्चुअली पहली बार देखी है क्योंकि ये कम्मू ने मंगवाई है, बहुत सुंदर है। इस पे इन ट्रेनिंग लिखा है। ये बहुत ही कॉप्स स्टाइल वैसे वाला इंटरनेशनल फील दे रहा है। इट्स नाइस। कहाँ से मंगवाई है मुझे पता नहीं है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी। वैसे कमल आ भी रहा है, मेरी नीचे मील लेने के लिए गया है। मैंने आजकल वो याद है मैं पहले मील्स खाती थी कैलोरी काउंटेड, वो भी मैंने शुरू करा ली थी क्योंकि एटम के साथ मेरे को अपने खाने का बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा था उन दिनों में, और मेरा रोटी खाने का मन भी नहीं होता था, इतनी ज्यादा गर्मी थी। तो मैंने ना उस टाइम पे मील्स लगवा ली थी कि एटलीस्ट मैं एक मील अपनी अच्छी सी खूब सारी प्रोटीन और बहुत सारा फाइबर खा लिया करूंगी। अभी वो चल रही है, उसमें 8-10 बची हुई हैं, अभी पता नहीं कितनी लगवाई थी मुझे याद नहीं है। एनीवे तो वो नीचे डिलीवर करके गया है, तो वो हाथ के हाथ लानी होती है, नहीं तो गर्मी है तो गर्मी से खराब हो सकती है मील। तो कम्मू अभी आ रहा है, मैंने कहा इतनी देर में खोलती हूँ। अभी हम मिष्टी को पहना के देखते हैं, ये पप्पू की वेट करनी पड़ेगी हमें। आप तो हाथ नहीं आओगे मम्मा के। ये आ गई मेरी मील। आज मैंने चूज किया था ये पालक की रोटी का रोल, पनीर रोल है बेसिकली। प्यारी लग रही है। कहाँ से ली को तूने? Amazon से। वो यूएस में वो नहीं होती जो K9 यूनिट होती है, वैसे लग रहा है। आ जाओ, न्यू लीश ट्राई करेंगे। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आप पे आ जाओ। ये ऊपर आएगा ना? अच्छा हाँ, करेक्ट। वाओ, लुक एट हर, कैसी चुपचाप करा रही है। नाउ दिस इज माय बच्चा, इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे हम। जो तू एक साइज छोटा मंगा देता हूँ, है ना? हाँ। ये हैदराबाद से पहले नहीं आ पाएगी? हैदराबाद से पहले तो नहीं आ पाएगी, हमें हैदराबाद में डिलीवर कराऊं। हाँ। कम इधर भी तो पड़ा है ये वाला। ये क्या है? ये मेरा कोलाजन है क्या? इसमें क्या है?
हाँ पता नहीं, मैं खोल लेती हूँ। ये दवाई है, ये है तुम्हारी दवाई, वो कुछ और है। दे दो तुम मुझे, सारे ही दे दो, खोलने तो है ही। एक तो लिटरली एटम की दवाई निकली है, अभी लेट डिलीवर हुई, उसके जाने के बाद डिलीवर हुई। सोचो वो, क्योंकि हमने एक्चुअली बाहर से मंगवाई थी, ऑस्ट्रेलिया से। उल्टा खोल दिया मैंने डब्बा, बट मेरा कोलाजन ये है मेरा अगले 2-3 महीने का स्टॉक। इसके साथ मैं रेगुलर हूँ, आपको पता ही है। उसके बाद ये हमने मंगवाया है मिष्टी के लिए एक मजल। सो अब हम धीरे धीरे चाहते हैं कि उसको थोड़ी सी आदत लगे मजल पहनने की। वी डोंट नो एक्चुअली, हमें पता नहीं है वो इसको कैसे लेगी। अगर हमें लगा कि वो बहुत डर रही है इससे तो हम भले छोड़ देंगे, बट हम कोशिश करना चाहते हैं कि उसको थोड़ी सी मजल की आदत लगे, बिकॉज शी इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। वो गुस्से वाली भी है, वो अटैक भी कर देती है। तो कभी इसे बाहर लेके जाते हैं ना, तो कभी कभी कहीं कहीं पे फील होता है कि यार यहाँ इस वक्त अगर हम उसे मजल पहना देते, मजल ही बोलते ना इसको, तो वो पहना देते तो अच्छा होता। तो फिर ऐसे लगा कि यार एटलीस्ट खरीदें तो सही, इसको कभी कभी आदत डालें। मे बी शी विल बी ओके विद इट, मे बी शी वोंट बी, लेट्स सी। अभी हमने मंगा के देखी है। यू गाइज ऑल्सो लेट मी नो अगर आपके पास डॉग्स रहे हैं मजल के साथ, कैसे क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, और मे बी समथिंग दैट आई शुड टेक केयर ऑफ। कुछ 2-3 महीने हो गए हैं इस पार्सल को। ट्राई करने का तो अभी भी मन नहीं है, बट एटलीस्ट मैं खोल लेती हूँ। आप देख रहे हो मेरे ना यहाँ पे बहुत बाल अब जाने लग गए हैं यहाँ से। मैंने देखा है मेरी फैमिली में ये थोड़ा रहा है। मेरे भैया के भी बाल यहाँ से माथा ना धीरे धीरे इट वॉज गेटिंग ब्रॉडर विद एज। मेरे साथ भी वही हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना कभी कभार के लिए एक्सटेंशन एक ट्राई करनी चाहिए। कभी कभार अगर मैं शूट कर रही हूँ तो ऐसे ही मंगा लिए थे, बट देन उसके बाद एटम की जब तबियत खराब रहने लगी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया इसको खोलने का। बट या मैंने कुछ ऐसी एक्सटेंशन टाइप का मंगवाया था। एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं। देयर विल बी फॉर एग्जांपल 2 पैचेस फॉर हियर, 2 पैचेस फॉर हियर, एंड देन 1 विल बी पूरा ऐसे जो होता है, राइट। क्वालिटी तो मुझे अच्छी लग रही है, प्लास्टिकी टाइप के बाल नहीं लग रहे हैं। आई थिंक दे विल वर्क रियली वेल, आई थिंक दे विल। थोड़े से भी ठीक लगे ना मेरे ऊपर ये, तो मैं इनकी थोड़ी लेंथ काट दूंगी, बिकॉज दे आर नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव। नेचुरल हेयर की हेयर एक्सटेंशंस आर आपको 50-50 हजार तक की भी एक्सटेंशंस मिलती है, 1.5 लाख की भी मिलती है। तो अगर मुझे कट भी करना पड़ा तो वो मैं कर दूंगी। सो ये आई थिंक एक बड़े वाली है, सबसे बड़ी जो यहाँ बैक में आएगी। ये भी आई थिंक बैक के लिए ही है। ये आप साइड्स में लगा सकते हो, लाइक यहाँ पे और यहाँ पे, वेयरएवर यू फील एक्चुअली के आपको जरूरत है बालों की, ठीक है, आप उधर लगा सकते हो। एंड ये मेरे सबसे ज्यादा काम में आएंगे एक्चुअली। ये हैं बिल्कुल छोटे वाले जो मैं यहाँ यूज करना चाहती हूँ, 1 और 2। आई डोंट नो काम करेंगे भी या नहीं करेंगे, अभी के लिए मंगवाए थे मैंने, लेट्स सी। बस यही थी 3-4 चीजें। अब हम लोग को थोड़ी पैकिंग भी करनी है, वो करते हैं हम लोग शुरू, और फिर कल हम लोग को जाना है। ओके लेट्स गो। ओके सो उसके बाद कमल ने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी, और उतनी देर मुझे एक ब्रांड के लिए वीडियो शूट करनी थी। तो मैंने सोचा मैं ना लगे हाथ सबसे पहले रूट टचअप करवा लेती हूँ, ब्लो ड्राई करवा लेती हूँ और शूट कर लेती हूँ वीडियो। वही ब्लो ड्राई मेरा हैदराबाद के लिए चल जाएगा, मतलब बाल मेरे सेट हो जाएंगे। हमने इंस्टामार्ट वगैरह टाइप से ये कलर मंगवाया था, राइट, लाइक 10 मिनट्स में जो वो भेज देते हैं। एंड बस उसी के लिए मैंने अर्बन क्लैप से एक लड़की को बुलाया था। जब ये लड़की आई मैंने इसको वो कलर दे दिया बिना चेक किए कि कलर कौन सा है, बिकॉज हमने तो सही ऑर्डर किया था, बट कलर आ गया गलत। तो अब आप देखो हुआ क्या। बच गए हम बाल आज, बाल लाल होते होते मेरे बच गए आज, थैंक्स टू विधि। इसने मुझे बहुत ही कैजुअली ऐसे ही लगाते ही ना, फर्स्ट टाइम लगाते ही मुझे पूछा आप यूजुअली यही कलर लगवाते हो? मैंने बोला हाँ मैं यही लगवाती हूँ। इतनी देर में इसने थैंकफुली कलर का नाम बोल दिया, बर्गंडी। बर्गंडी नहीं, लाइट ब्राउन लगवाती हूँ मैं तो। तब पता चला क्या सीन हो गया। सो बेसिकली मेरे बाल लाल होते होते बचे हैं। मेरी यहीं पे होली हो जाती और मेरी बॉडी से पहले मेरे बाल होली खेल चुके होते। सो यानी मैं बाल बची हूँ, क्वाइट लिटरली। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं रूट टचअप नहीं करवाती हूँ, इट्स ओके, लेट इट बी, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी। तो इसलिए मैंने ब्लो ड्राई करवाया सिर्फ और अपनी वीडियो शूट की। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे। बहुत सुबह 4 बजे मैं, मिष्टी और कमल निकल गए हैं। हम करेंगे कुछ 12 से 15 घंटे की कार जर्नी आज। हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हम बहुत सारे ब्रेक्स लेके जाएंगे, लेकिन ब्रेक्स बहुत छोटे होंगे, स्पेशली बिकॉज ऑफ मिष्टी। आई डोंट थिंक वो एक्सप्रेस करेगी अगर वो परेशानी में होगी। हालो जी, साडी पहली ब्रेक मैडम जी किवें फील करदी तुसी? मिष्टा को दिखाओ, मिष्टा हाय बाय गॉर्जियस गर्ल। हम जा रहे हैं हमशा। तो हमने सोचा था हम बहुत जल्दी ब्रेक्स लेंगे, लाइक लिटरली मे बी एवरी आवर और एवरी 2 आवर्स, सो दैट अगर मिष्टी को कोई सुसु पॉटी या कुछ भी करना है तो वो कर ले। पहला ब्रेक लेके मैकडॉनल्ड्स पे हम लोग आगे की जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं। और अब सुबह हो चुकी है एंड हम दोनों ने ना बेसिकली
बारी बारी ड्राइविंग करने का सोचा हुआ है। जैसा वैसे एक्चुअली हम हमेशा ही ऐसा करते हैं, जैसे ही मैं थक जाती हूँ तो कमल चलाने लग जाता है, जैसे ही कमल थक जाता है तो फिर मैं चलाने लग जाती हूँ, एंड दैट्स हाउ वील बी फिनिशिंग दिस जर्नी। अब हम रुक गए हमारे अगले ब्रेक के लिए और मैं यहाँ पे खिलाने की कोशिश कर रही हूँ मिष्टी को थोड़ा। ये देखिए क्या है मिस्टर, क्या है मिस्टर, हाँ कितना टेस्टी है ना। इतना डरी रहती है हर चीज से कि इसे खाने से भी डर लगता है, इसे ऐसे लगता है कहाँ हूँ मैं। मिष्टू ये ले, मिष्टू ये ले, ये देख मिष्टू, हाँ देख ये देख क्या है ये, वाओ कोई भी नहीं है वहाँ, इधर देख मिस्टर, तो इधर देख मिस्टर, तो इधर देख, ये देख, ये देखिए। ओके गाइस, तो सफर बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छी हमारी रोड जर्नी चल रही है और हम लोग अब थोड़ी देर में कर्नाटका क्रॉस करने वाले हैं। जितना टाइम में एक्चुअली सोचा था ना कि हम हैदराबाद पहुंचेंगे, इस टाइम पे हमें लग रहा था कि हम उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। द रोड्स वर ग्रेट, कुछ कुछ पार्ट्स पे थी बहुत रफ रोड्स, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ इट वाज ग्रेट। फाइनली जब हम कर्नाटका क्रॉस कर रहे थे तो हमने डिसाइड किया कि हम डीजल फिल करा लेते हैं, जितना भी डीजल अभी टैंक में खाली हुआ है उसको वापस से फिल करा लेते हैं। और हम लोग पहुंचे इस पेट्रोल पंप पे और साथ में मैंने सोचा मैं डीजल डलवाती हूँ और कमल इतनी देर मिष्टी को वॉक करा लेगा। एंड देखो हमारे साथ क्या हुआ। भाई हम लोग यहाँ पे रुके डीजल डलवाने के लिए, मैंने बोला डीजल कार है, इसने मेरे से पूछा, कंफर्म किया डीजल कार है और इसने हमारी कार में पेट्रोल डाल दिया यार। हाँ वो है भैया, लेकिन आप कह रहे हो ना पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है, तो मतलब ये है कि आपको फिर ध्यान देने की जरूरत है भैया। अंदर लगानी है ना उधर। हाय मिष्टा, क्या हो गया नया एडवेंचर मिष्टू के साथ? जिन लोगों को नहीं पता है, डीजल कार में कोई गलती से पेट्रोल डाल दे तो आपका इंजन पूरा खराब हो सकता है और आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, कहीं पे भी आपकी गाड़ी बंद हो सकती है एंड देन इट विल नॉट स्टार्ट। तो अब ये तो पंगा हो गया है, पंगा पड़ गया है, तो अब इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरी नज़र लग गई, मैं लिटरली सीरियसली आते हुए कमल को यही बोल रही थी कि वाह यार कमल क्या बढ़िया जर्नी चल रही है, क्या बढ़िया जर्नी चल रही है, वाह हम तो बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेट नहीं होंगे, अंधेरे से पहले पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो फुटेज में मैं आपको थोड़ी सी भी स्माइल करती दिख रही हूँ वो सिर्फ चेहरे पे ही है मेरे। क्या हो गया ये मिष्टा, लंबा प्रोसेस भाई, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो गया यार ये तो। फाइनली वापस फिट कर रहे हैं टैंक को, इतना बेकार फालतू में टाइम वेस्ट हुआ है हमारा। मैं इतनी सैड हो गई थी यहाँ पे कि कमल लिटरली मुझे बोल रहा था इट्स ओके ज्योति बक अप, एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि यार बिकॉज यू नो आई एम सो अगेंस्ट ड्राइविंग इन द नाइट टाइम। मुझे ऐसे लगता है जितनी जर्नी दिन में पूरी हो जाए वो सेफ लगती है, बट एनीवे अब कुछ तरीका तो था नहीं। पीछे से टैंक वगैरह निकला, उसमें से फिर वो जो पेट्रोल और डीजल मिक्स हो गया था वो सब निकाला, वो इतना लंबा प्रोसेस हो गया था कि कैन यू इमेजिन हमारा कितना टाइम लग गया है यहाँ पे। 2.5 घंटे स्पेंड किए हैं हमने इस पेट्रोल पंप पे। एंड में हम लोग यही सोच रहे थे कि यार इससे भी बुरा बहुत कुछ हो सकता था, बट किसी रीजन से ही भगवान ने अगर हमें 2.5 घंटे का यहाँ स्टॉपेज दिया है तो शायद किसी रीजन से दिया है, किसी वजह से दिया है। सो लेट्स एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन विद द जर्नी, एंड दैट्स इट। वहां से फाइनली 2.5 घंटे बाद हम लोग निकले और जिस टाइम पे हमें हैदराबाद पहुंचना था, एक्सपेक्टेड था, उससे वही हुआ, कुछ 2.5-3 घंटे हम लोग लेट पहुंचे, बट ठीक है हम लोग सेफ एंड साउंड पहुंचे, दैट इज इनफ। मिष्टी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक रही, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड अब हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद। मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में जो होगा हैदराबाद से। होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग, इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।